नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शाम के 4 बज चुके हैं और शुरुआत हम करने जा रहे हैं बुलेटिन की 100 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर है बिहार से। बिहार में लगातार हत्याओं और बढ़ते अपराधों को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अपनी ही पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन की कमजोरी से माफिया का मनोबल बढ़ा है। विजय सिन्हा ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि बालू के कारोबार में जमकर माफियागिरी हो रही है और इसकी नेटवर्किंग पुलिस की कमजोरी की वजह से बढ़ रही है। बिहार पुलिस पर चिराग पासवान ने निशाना साधा। कहा बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। कहा डीके टैक्स तबादला उद्योग प्रदेश की अराजक स्थिति का मुख्य कारण, अचेत मुख्यमंत्री मौन क्यों। पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में दुकानदार की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने दुकान में घुसकर सिर में मारी गोली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के वैशाली में बाइक सवार अपराधियों ने मक्का कारोबारी को लूट के बाद सीने में मारी गोली। हथियार लहराते हुए हो गए फरार। राधिका हत्याकांड मामले में आरोपी पिता दीपक यादव को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। गुरुग्राम पुलिस ने दीपक की रिमांड नहीं मांगी। राधिका मर्डर आरोपी पिता की पेशी हुई थी आज। सूत्रों के अनुसार दीपक कुमार यादव से पुलिस की कई टीमों ने अलग अलग एंगल से पूछताछ की। पुलिस आरोपी को रेवाड़ी उसके घर भी ले गई। सूत्रों के मुताबिक राधिका का फोन बरामद हो गया है। राधिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पहले ही डिलीट कर दिए थे। एनडीटीवी से बातचीत में आरोपी दीपक के दोस्त ने कहा, एकेडमी बंद करने के लिए बेटी को नहीं मार सकता दीपक, हत्या की वजह कुछ और। आईआईएम कलकत्ता परिसर में महिला से दुष्कर्म। आईआईएम के छात्र पर लगा आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के वेलकम इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा। हादसे में 2 लोगों की मौत। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। मलबे से 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुछ लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इमारत हादसे की जांच के आदेश दिए। डीएम सौंपेंगे रिपोर्ट। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। यूपी के मेरठ में तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने से टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। राजस्थान के भरतपुर में गैस टैंकर ने 2 बाइक सवारों को कुचला। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। जयपुर के आमेर में हिट एंड रन का मामला सामने आया। तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को मारी टक्कर। सभी घायलों का इलाज जारी। अजमेर में स्कूल बस और निजी बस में हुई आमने सामने की टक्कर। हादसे में 1 मासूम की मौत, कई घायल। छत्तीसगढ़ के बालोद में नवनिर्मित टोल प्लाजा में घुस गया तेज रफ्तार ट्रक। हादसे में बाल बाल बची जान। वडोदरा पुल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 20। एक अभी भी लापता। लगातार चौथे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजस्थान के कोटा में महिला वकील को गोली मारने के बाद युवक ने खुद को भी मारी गोली। युवक की मौत, युवती का इलाज अस्पताल में जारी। अहमदाबाद विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई सामने। एएआईबी की 15 पेज की रिपोर्ट में खुलासा। हवा में फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद होने से दोनों इंजन हो गए जख्म। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट में खुलासा। टेक ऑफ के वक्त ट्रेन ने हासिल कर ली थी 180 नॉट्स की अधिकतम गति। फ्यूल स्विच बंद होने से घटी इंजन की ताकत, इसी वजह से हुआ हादसा। इंजन को ताकत नहीं मिलने पर पायलट ने दी थी मेडे कॉल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जवाब देने पर नहीं मिला था प्लेन से कोई जवाब। अहमदाबाद विमान हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद एयर इंडिया ने एक बार फिर दोहराया कि हम एआईबी और अन्य एजेंसियों के संपर्क में हैं। जांच एजेंसियां जांच में जुटी हैं। अधिकारियों को पूरा सहयोग करते रहेंगे। एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा है कि अभी जांच जारी है, इसलिए तकनीकी विवरण पर टिप्पणी नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद की बात दोहराई। हादसे की शुरुआती रिपोर्ट पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, जांच में तथ्यों को छुपाया नहीं गया, अभी किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। पीएम ने कहा, हर सेक्टर में तेजी से प्रगति कर रही है भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, रक्षा विनिर्माण में भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। हमारा रक्षा उत्पादन 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच चुका है। पीएम मोदी ने कहा, आज हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते 11 सालों में हर सेक्टर में देश ने प्रगति की है। छांगुर बाबा को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, भय और लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था, विदेशों से आ रही थी फंडिंग। सीएम योगी ने कहा, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। विदेशों से लगभग 100 करोड़ की फंडिंग हुई। बलरामपुर में हमने कार्रवाई को आगे बढ़ाया। छांगुर बाबा के लालच और डर से धर्मांतरण करने वालों की घर वापसी कराने वाले नेता को धमकियां मिल रही हैं। हिंदूवादी नेता गोपाल राय ने इसका दावा किया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दांव। राज्य सरकार 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना पर काम कर रही है। पटना में महागठबंधन की आज बड़ी मीटिंग में बिहार चुनाव को लेकर मंथन। कई बड़े नेता बैठक में होंगे शामिल।
बिहार में मतदाता सूची की गहन जांच पर छिड़ी सियासत के बीच पोस्टर वॉर। आरजेडी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाकर चुनाव आयोग को बताया गया बीजेपी का तोता। फतेहपुर विधानसभा इलाके से आरजेडी के नेता अशोक रजक ने लगवाया पोस्टर, लिखा तेजस्वी यादव की सरकार बनने की आशंका के चलते बीजेपी करवा रही है चुनाव आयोग से धांधली। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को 20 जुलाई तक बम से उड़ाने की धमकी। मिराज इदरसी नाम के आदमी ने इंस्टाग्राम पर दी धमकी। बिहार के समस्तीपुर को बताया जा रहा है केंद्रीय मंत्री को हत्या की धमकी देने का आरोपी। इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, चिराग की हत्या मेरे ही हाथों होने वाली। चिराग पासवान को हत्या की धमकी देने वाले के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अनुपम कुमार सिंह ने समस्तीपुर साइबर थाने में की शिकायत। आरोपी पर जल्द से जल्द कार्रवाई की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की केरल इकाई के मुख्यालय का उद्घाटन किया। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर भी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 1 करोड़ 18 लाख के 23 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर करने वालों में 8 हार्डकोर नक्सली भी शामिल। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन। सुरक्षा बलों ने 3 अलग अलग जगहों पर की छापेमारी। नक्सलियों का डंप सामान बरामद। हिमाचल में बाढ़ से अब तक 92 लोगों की मौत, 170 लोग घायल, 33 लोग अब भी लापता। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड के चलते 185 सड़कें बंद। प्रदेश में अब तक 800 करोड़ की संपत्ति को पहुंचा नुकसान। यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में आई बाढ़। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। यूपी के प्रयागराज में बारिश के कारण गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, कई घाट डूबे। नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराया। भारी बरसात से कानपुर में हालात बिगड़े, कई जगहों पर भरा पानी, सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में अचानक पानी बढ़ने से नदी में डूबा युवक, स्थानीय लोग और पुलिस ने बचाई जान। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में लगातार बरसात से उफान पर नदी नाले, निचले इलाकों में भरा पानी, अलर्ट जारी। एमपी के टीकमगढ़ में तेज बरसात से गिरा 100 साल पुराना मकान, हादसे में कोई हताहत नहीं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बरसात ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कई घरों में घुसा पानी, सामान्य जनजीवन प्रभावित। मध्य प्रदेश के सतना में भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। मध्य प्रदेश के 45 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट। मौसम विभाग ने छतरपुर समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश के कटनी में स्कूल में घुसा बारिश का पानी, बने तालाब जैसे हालात। टीचर्स ने वीडियो बनाकर लगाई मदद की गुहार। उत्तर कश्मीर में तूफान से भारी तबाही, तेज हवाओं के कारण घरों की छत उड़ी। उत्तर कश्मीर में तेज हवा के कारण बिजली के खंभे उखड़कर गाड़ियों के ऊपर गिरे, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई। पंजाब के भटिंडा में नहर टूटने से साईनगर में आई बाढ़, 250 घरों में घुसा पानी, निचले इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में तालाब में डूबने से युवक की मौत। दशाग्रात कार्यक्रम के दौरान तालाब में नहाने गया था युवक। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई को धरती पर लौटेंगे, इसरो ने इसकी पुष्टि की। हरिद्वार में गंगा में डूबते एक युवक को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया, रेस्क्यू का वीडियो सामने आया। महाराष्ट्र के सतारा में रील बनाने का चस्का पड़ा भारी, रील बनाते समय बेकाबू कार खाई में गिरी, लेकिन बाल बाल बची कार में सवार 3 लोगों की जान। 100 फीट गहरी खाई में गिरकर पेड़ों में फंस गई थी कार में सवार थे 3 लोग, अस्पताल में चल रहा है तीनों का इलाज, एक की हालत गंभीर। दमोह में मगरमच्छ ने एक महिला को शिकार बनाया, वन विभाग ने सर्च के दौरान महिला का शव निकाला। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खेत से गांजे के 105 हरे पेड़ जब्त किए, पुलिस ने गांजा उगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के कोटपुतली में अवैध खाद के गोदाम पर कृषि विभाग ने की कार्रवाई, अवैध रूप से बेचे जा रहे 55 यूरिया और 13 एनपीके बैग किए गए जब्त। ओडिशा के नुआपड़ा में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही, नर्स ने बच्चे को इंजेक्शन देने की बजाय उसकी मां को लगा दिया। दिल्ली के न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन इलाके में अवैध सिग्नल बूस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, छापेमारी के दौरान 21 एंटीना और 20 नेटवर्क सिग्नल बूस्टर जब्त किए गए। हरिद्वार में पुलिस और कांवड़ियां आमने सामने हो गए, हाईवे पर कांवड़ियों ने गंगा जल रखकर प्रदर्शन किया। रोड डिवीजन को लेकर कांवड़िए भड़के हुए थे, उन्होंने पुलिस पर लाठीचार्ज के गंभीर आरोप लगाए। मौके पर पहुंचे अफसरों ने कांवड़ियों को समझाया बुझाया और प्रदर्शन कर रहे कांवड़ियों को शांत कराया। सावन के महीने का दूसरा दिन, देश भर के मंदिरों में शिवभक्तों की उमड़ी भीड़, बम बम बोले के नारों से गूंज उठे शिवालय। यूपी के हापुड़ में कांवड़ यात्रा के कारण रूट की सभी दुकानों को तिरपाल से ढका गया, दुकानें ढक दी गई, लेकिन शराब की बिक्री जारी रही। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने कांवड़ रूट की सभी मीट दुकानों को बंद करा दिया, बंद कराने के साथ ही इन दुकानों को भी ढक दिया गया, शराब की दुकानें भी ढकी गई। गुजरात में गंभीरा पुल हादसे के बाद साबरकांठा मेहसाणा जिले की सीमा पर साबरमती नदी पर बने पुल के जर्जर हालात सामने आए, पुल पर कई जगह गड्ढे हो गए हैं, कई जगह सरिये भी दिखने लगे। असम में वन विभाग की जमीनों से अवैध कब्जा हटाने का अभियान जारी, 50 जेसीबी की मदद से ग्वालपाड़ा के पाइकन रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से लोगों को हटाया जा रहा है। यूपी के फतेहपुर में सोच समझकर एक व्यक्ति की पेड़ से उल्टा लटकाकर गांव वालों ने पिटाई कर दी, युवक की हालत गंभीर है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी। लखनऊ में खुले नाले में एक व्यक्ति गिर गया, ये नगर निगम के जोन 6 का मामला है, युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुजफ्फरनगर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। मुजफ्फरनगर में दांतों से खींचकर अनोखी कांवड़ ला रहा है पहलवान रुतबा गुर्जर। गौ माता के लिए शुरू की यात्रा। उत्तर प्रदेश के एटा में कांवड़ रूट के होटलों और ढाबों में कांवड़ यात्रा के दौरान लहसुन और प्याज के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। पुलिस ने लगवाई रोक। अंडे, मीट और शराब बेचने पर पहले से थी रोक। एटा पुलिस कांवड़ रूट पर कांवड़ियों के लिए कैंप लगाकर बांटेगी सुदामा खिचड़ी। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरों से रखी जा रही है नजर। अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का 10वां जत्था रवाना। श्रद्धालुओं ने लगाए बम बम बोले के नारे। सीकर में इन दिनों आवारा सांडों का आतंक फैला हुआ है, जिसके कारण लोगों में दहशत का माहौल है। राजसमंद के सर्किट हाउस में 9 फीट लंबा अजगर निकला। अजगर को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस लाइन में 110 कुत्तों को मारी गई गोली। कुत्तों के शव को बोरे में भरकर फेंकने का वीडियो वायरल। लॉर्ड्स टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट खोकर बनाए 145 रन। केएल राहुल 53 और ऋषभ पंत ने 19 रन बनाकर वो क्रीज पर बने हुए हैं। जीत के लक्ष्य से 242 रन पीछे है टीम इंडिया। भारतीय टीम को शुरुआत में बड़ा झटका लगा। यशस्वी जायसवाल 13 रन पर जोफ्रा आर्चर का शिकार बने। बेन स्टोक्स ने 40 रन पर लिया करुण नायर का विकेट। 16 रन पर शुभमन गिल भी दे बैठे अपना कैच। मैच में बुमराह ने दिखाया बॉलिंग का मैजिक। दूसरे दिन के पहले ही घंटे में बेन स्टोक्स, रूट और वोक्स को पवेलियन भेजा। पारी में 5 विकेट लेकर लॉर्ड्स ऑनर्स लिस्ट में लिखवाया नाम। स्पेन के कार्लोस अल्काराज लगातार तीसरे साल में विंबलडन मेंस सिंगल्स के फाइनल में सेमीफाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराया। अब खिताब पर नजर। अल्काराज ने सेमीफाइनल में 4 सेट के मैच में फ्रिट्ज को 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 से मात दी। सर्बिया के नोवाक जोकोविच और वर्ल्ड नंबर 1 इटली के जैनिक सिनर के बीच दूसरा सेमीफाइनल होगा। जीतने वाले का होगा अल्काराज से मुकाबला। बाहुबली द एपिक, बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली 2 द कंक्लूजन का संयुक्त रूप होगी, जो अब तक 2 हिस्सों में पेश की जा चुकी है। साउथ सुपरस्टार ध्रुव सर्जा की अगली फिल्म केडी द डेविल का टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान में चित्रांगदा सिंह की एंट्री हुई है। चित्रांगदा को फीमेल लीड के तौर पर साइन किया गया है। एटली की आगामी फिल्म ए6 में रश्मिका मंदाना फिल्म के किरदार निभाने जा रही हैं। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में होंगे। साउथ के सुपरस्टार धनुष ने अपनी आगामी तमिल फिल्म D54 की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म में धनुष के साथ ममित बैजू अहम किरदार में होंगे।